यस आइए। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तम् तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओके, पढ़िए कोई अनुवाद पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अनुवाद। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दूध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं, वेणु पणंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वह इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र को धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषानम परम किंचित स काष्ठम परम गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तब उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। इसकी जरूरत नहीं है शायद, लूँ? मेरे को तो नहीं है मेरे को नहीं लग रहा। हरे कृष्ण। तो यहाँ तात्पर्य में है ना, 3 चीज़ें प्रभुपाद संकेत कर रहे हैं। भगवान का धाम के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में, है ना। तुम तीनों को समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि एक प्रश्न है ना। तो आप लोग हैंड राइज करेंगे जो उत्तर देना चाहते हैं, मैं जिनको कहूँ उनको उत्तर देना है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतार लेते हैं, तो इसका क्या कारण है? यस, बताइए। अच्छा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ठीक है। पर ये बाह्य कारण है, मुख्य कारण नहीं है।
कोई मुख्य कारण बताना चाहेंगे? विजय प्रभु बताइए। जो मेरा परम धाम है वहाँ पे इस तरीके से है जिसमें नित्य मेरी लीलाएं चलते हैं, उसकी एक प्रति यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। उसकी एक प्रतिकृति दिखाने के लिए आया हूँ भगवान, हाँ, लीलाएं दिखाने। यस, ऐसा मेरा परम धाम। आप बताइए। हाँ, सेम है दोनों। यस, आप बताइए क्या बताना सर? भक्तों को रक्षा करने के लिए धर्म का स्थापना करने। ये तो हो गया, माता जी ने बताया, है ना। तो वो बाह्य कारण है, पर मुख्य कारण है जो प्रभु जी ने बताया, अपने धाम का डेमो दिखाने के लिए, है ना, सैंपल दिखाने के लिए, है ना। केवल भक्तों की रक्षा करना, साधुओं की सुरक्षा करना, तो फिर लीलाएं क्यों करते हैं और डिफरेंट। तो मेन तो वो लीलाओं को, और दूसरा अगर असुरों को मारने के लिए उनको आना पड़े तो फिर भगवान कैसे, है ना। भगवान मतलब षड पूर्ण, सारी शक्ति उनके अंदर है, सारा धन उनके पास है, सारा सौंदर्य है, ये सब है। तो सारी शक्ति जिनके पास है, तो उनको फिर उन परम शक्तिमान को किसी को मारने के लिए आना पड़े तो फिर कैसा शक्तिमान हुआ? तो आना नहीं पड़ता, भगवान वहाँ बैठे ही, है ना, वहीं भी बैठे एक साथ। गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूत है, ब्रह्मा जी कहते हैं, एक साथ अपने धाम में भी बैठे हैं और साथ ही साथ अखिल आत्मभूत है, जितने भी जीवात्मा हैं सबके अंदर भी बैठे हैं परमात्मा रूप में। तो अंदर से किसी का हार्ट है, वहीं बैठे हैं, और वहीं से दो नाड़ को दबा लें तो एनकाउंटर हो जाए, तो उसके लिए उनको आने की क्या जरूरत है? और समझ ही नहीं पाएगा क्या हुआ, साइलेंट अटैक हुआ जी अंदर से, है ना। तो भगवान आते हैं अपने धाम का डेमो दिखाने, जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो शुद्ध भक्ति जारी रहे संसार में, इसलिए वो भक्ति फैलाने, दोनों सिमिलर है ना। तो भगवान अपने धाम का हमको दिखाने के लिए आते हैं कि देखो, वो मेरे धाम में, अपने धाम से कुछ सैंपल भी लेके आते हैं, जो नित्य मुक्त जीव हैं उनको भी लेके आते हैं, है ना, अपने धाम से इम्पोर्टेंट, यानी जो वहाँ पे जो इस संसार में बद्ध नहीं होते, उनको लेकर भी आते हैं साथ में कि देखो मेरे धाम में ये चलता है, और ये रहने वाले ऐसे होते हैं, देखो ऐसे, मतलब जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो साथ में अपने अनेकों पार्षदों को लेके आए, है ना। नित्यानंद प्रभु के साथ में जो 12 इनके गोपाल आए थे, और षड गोस्वामी आए थे जो मंजरियाँ थे, है ना, उनकी लीलाओं में। वो लोग कितना बड़ा वैराग्य का प्रदर्शन किया, जो कि सामान्य यहाँ पे संभव नहीं है किसी के द्वारा। त्यक्त्या तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भुक्ता दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथास, है ना। तो अशेष मंडलपति, हाँ, मंडलपति ऐसे राज्यपाल आदि, ऐसे मतलब बड़े बड़े एरिया के किलोमीटरों वाई, मतलब कई कई डिस्ट्रिक्ट के, कोई राज्य के ऐसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे 6 के 6 गोस्वामी इतने महान धनी, और सारा त्याग कर कोपिन एक कंथा, एक ऐसी मतलब बोलते हैं ना कंबल जैसी, वो लेकर कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे, एक पेड़ को भी अपना घर नहीं बनाया, ऐसे रहते थे सर्दी गर्मी वृंदावन में, है ना। हम लोग सर्दी के टाइम में वृंदावन जाते नहीं है जबकि होटल है, हीटर है, गीजर है, सब कुछ है, स्वेटर स्वेटर कोट, कितना क्या क्या पूरा जुगाड़ है, फिर भी वो लोग ऐसे रहते थे, है ना। लेकिन भगवान के पार्षद हैं तो भगवान दिखाने के लिए, और दूसरा अपने धाम में वो दिखाने के लिए आते हैं कि देखो हमारे धाम में बिल्कुल आनंद ही आनंद है, केवल आनंद ही आनंद बढ़ता है, लीलाएं चलती है, और उन लीलाओं में शुरू से अंत तक आनंद, और दुख कष्ट वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। बूढ़ापा, बीमारी, ये वो, ये सब इस जगह का है, इस संसार का है, सब चीज़ें। तो भगवान अपने धाम का ये सब दिखाने के लिए आते हैं, अपनी टीम को पूरा सब लेके आते हैं, साध सामान, अपने पार्षद वगैरह सब, और अपने धाम को भी लाते हैं, धाम को भी ले आते हैं, है ना। प्रभु बताते हैं ना कि यहाँ पे जो वृंदावन है दिल्ली से 90 मील, ये आध्यात्मिक जगत का जो गोलोक वृंदावन है, उसी की प्रतिकृति, मतलब उसी का
रिप्रेजेंट, है ना, अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे आके भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करके और बताया, और उनकी लीलाओं में देखो उनका कोई भक्त, कोई पार्षद, कोई ऐसा रहा कि भगवान के लीला में शामिल हुआ और आज बेचारा दर दर भटक रहा है, ऐसा कोई है? यद गत्वा न निवर्तनते, बोले बस कैसे भी करके मेरे से अट्रैक्ट हो जाओ, कैसे भी करके, है ना, मेरे से अट्रैक्ट हो जाओ। हाँ, थोड़ा अनुकूल्य न हो, प्रतिकूल अट्रैक्ट हुआ वो भी मुक्त हो जाएगा, लेकिन धाम में नहीं जा पाएगा, जैसे कंस हिरण्याकशिपु। तो लेकिन अनुकूल भाव से अट्रैक्ट हो जाओ, सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से, है ना, और केवल श्रद्धा करना है। भगवान कोई कीमत नहीं लेते, ये नहीं कहते कि देखो मैं आके दिखा रहा हूँ, मेरे धाम आना है तो आपको जाके 36,000 साल तपस्या करना पड़ेगा, एक पैर पे खड़ा होना है, आग जला के बीच में बैठना है, पानी में खड़े होना है, भूखे मरना है, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो आज यही बता दें, अगर इंद्रियों को नियंत्रण करना है तो 1 साल तक व्रत रखना पड़ेगा, यही बताए ना। जागो जागो जीव जागो। देख रहा हूं कौन कौन सो रहे हैं। क्या बताया अभी प्रभु जी ने, क्या बताया? खाओ, ये नहीं कहा भूखे रहो अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो। हाँ, मतलब क्योंकि देखो अभी मान लो कोई व्यक्ति बढ़िया चार्टर्ड प्लेन लेके आया, कितने करोड़ की आती है प्रभु जी? 250 करोड़। बाप रे बाप। चार्टर्ड प्लेन लेके आया, और अब कंपनी ने रिकमेंड किया कि देखो ये प्लेन अगर आप चाहते हो स्मूथली उड़े तो इसमें ये वाला वाइट पेट्रोल या जो भी है ये डलेगा, और हम यहाँ लाके उसमें घासलेट या फिर ये 108 रुपये वाला पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही है, ये बहुत सॉलिड मशीन दी है, फरारी है ये। मनुष्य शरीर मतलब जितनी तरह की गाड़ियां हैं 84 लाख प्रकार की, उसमें ये फरारी है, ये चार्टर्ड प्लेन समझ लो। और हम इसमें डालते हैं, कोई घासलेट डालता है, कोई 108 वाला पेट्रोल डालता है, कोई थोड़ा उसमें टूटी मिक्स कर देता है। ट्विस्टर वाला। फिर क्या है, फिर वो स्टार्ट होते नहीं, चलते नहीं, और फिर कहते हैं भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? अरे भाई डालना वो था, अरे डाला ये, बताओ वो क्या करें, क्या करूं, खुशबू अच्छी आ रही थी। आप बताओ, पेट्रोल की खुशबू अच्छी आ रही थी डाले, थोड़ी इधर जा रहा था तो समोसा अच्छा खुशबू आई, खा लिया। तो उसका फिर परिणाम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो भगवान जो है अपने धाम का डेमो दिखाकर ये बता रहे हैं कि देखो मेरे धाम में केवल आनंद आनंद चलता रहता है, कोई बड़ी कीमत चुकानी नहीं पड़ती। है ना? और तो और अगर एक बार आ गए फिर मैं छोड़ूंगा ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वापस नहीं आओगे फिर, है ना। और इसके लिए खाली बस श्रद्धा करनी रहती है हमको, विश्वास। श्रद्धा मीन्स दृढ़ विश्वास। बस एक चीज ये डेवलप करनी है, और कोई कीमत नहीं मांगते भगवान, केवल एक कीमत कि श्रद्धा डेवलप कर लो अपने अंदर मेरे प्रति, बस। मतलब हमको मान लो कि अभी कह दे कि खजाना निकला है बहुत बड़ा कहीं अफ्रीका यूरोप में कहीं, और कोई भी जाके ले सकता है। क्या करना है? खाली उसको विश्वास होना चाहिए कि खजाना असली है और देने वाला सच्चा है। तो कोई कहेगा कि नहीं 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 मैं तो ये कीमत नहीं चुका सकता, कहेगा कोई? कोई भी अरे यार इतना सा बस अभी कर लेंगे, इसमें क्या है, बिल्कुल। और कर भी लेते हैं, है ना। दुनिया में कोई कहते हैं कि मतलब ये वाला, अरे प्रभु ये आप ये प्रोडक्ट लाए हो इस कंपनी का, ये इसके है कोई गारंटी वारंटी? अरे ये सैमसंग एप्पल गारंटेड। अरे यहाँ के लोग कोई चीज गारंटी लेते हैं उसको तुरंत मान लेते हैं, यस यस ये कंपनी की गारंटी है। कितनी बड़ी, जापान की कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है ना, हाँ। तो ये कंपनी ने बोला मतलब है ही है।
अब वो इतने बड़े, सबसे बड़ी कंपनी बताओ, वो बोल देते हैं, है ना, इसमें कोई असंशय है, माम एव यस्यसि असंशय है, मेरे धाम को प्राप्त हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान जोर देकर बोलते हैं, देखो, कि उनको पता है हम विश्वास नहीं करते, हम जब तक कोई 2 बार गारंटी नहीं लेते हम नहीं कहते हैं। तो भगवान बार बार गीता में गारंटी लेते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना। आगे क्या है, नहीं उसमें एक थर्ड पार्ट बोल रहा हूँ, मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजानी ही प्रियोषि में। तो सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूँ, भगवान कमिटमेंट करके कहते हैं, पाओगे मेरे को। तो खाली श्रद्धा करके हमको कि भगवान ने कहा है मान लो, बस इतना जो श्रद्धा कर लिया, जिसमें विश्वास देखते हैं, है ना, उसको भगवान तुरंत कृपा दे देते हैं। पर हम लोग वो विश्वास ही नहीं करते हैं, है ना। तो ब्रह्म संहिता में, है ना, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताएं, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, भगवान के धाम के विषय में, है ना। तो ये ब्रह्म संहिता हमारे बहुत से इस्कॉन के मंदिरों में प्रतिदिन गाया भी जाता है, पूरा पूरा ब्रह्म संहिता। मैं एक बार गया था मीरा रोड मंदिर में, वो लोग प्रतिदिन ब्रह्म संहिता गाते हैं। तो हम लोग भी, हमको कम से कम घर में हफ्ते में 1 आध बार या फिर रोज़ कुछ श्लोक या कभी दिन में समय मिले हमको गाना चाहिए। बहुत सुंदर है, पूरा भगवान के धाम का, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का, रूप का बड़ा गुणगान है। एक एक श्लोक इतना मतलब महत्वपूर्ण है कि अगर कोई ब्रह्म संहिता की ये कुछ श्लोक कंठस्थ कर लिया, वो बहुत अच्छा प्रचारक बन जाएगा, किसी को भी श्री कृष्ण को प्रेजेंट कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो इनके कुछ श्लोक हम गाएंगे, है ना। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह साथ अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये शुरुआत में ही कहते हैं स्तुति में, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है। बहुत ईश्वर हैं इधर उधर, लेकिन सब ईश्वरों के ऊपर जो परम ईश्वर हैं, जिनके न बराबर है न बढ़कर हैं, वो है श्री कृष्ण। और उनका क्या है, उनका कैसी फॉर्म है, ज्योति है, परमात्मा रूप उनका फॉर्म है नहीं, उनका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह। है ना, इस जगत के बूढ़ा होने वाला शरीर नहीं है उनका, बीमार होने वाला उनको कभी छींक नहीं आती उनको जुकाम नहीं लगती, उनको, है ना, कभी पसीना बदबू, है ना, नहीं। सच्चिदानंद विग्रह और अनादिर आदिर, अनादि, उनका कोई प्रारंभ नहीं है। करोड़ों करोड़ों बार ब्रह्मांड सृष्टि होकर मिट जाते हैं, काल की गणना फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का आदि नहीं है। और वे सब के आदि हैं, आदि मीन्स प्रारंभ, है ना, लेकिन वे सब के आदि हैं, अनादि आदि। वे, उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन वे सब के आदि हैं। मतलब कोई दूसरा सृष्टि, दूसरा कोई जीव, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है संसार में जो श्री कृष्ण की सृष्टि से अलग हो, कुछ भी नहीं है। जितने भी हैं सब कुछ बड़े बड़े, है ना, चाहे पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, जो भी हो सकते हैं इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सब उनकी सृष्टि है ना। और सर्व कारण कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है, जितना भी पूरा उनके कंट्रोल में है। एवरीथिंग, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ये नहीं कि उन्होंने संसार बना दिया, अब संसार को दूसरे लोग कब्जा कर लिया, कोई चला रहे हैं, कोई यहाँ पे उसका शासन है, यहाँ उसका शासन है, ऐसा नहीं है। सब समय उनके पूरा कंट्रोल में रहता है। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और जाले को वापस भी वाइंड अप कर लेती है कई बार,
तो ऐसे ही वो संसार अनेक अनेक ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं, उनको वापस समेट लेते हैं, और पहले भी रहते हैं, क्रिएशन के टाइम पालन भी करते हैं, पूरा समूल प्रलय हो जाती है भौतिक ब्रह्मांडों, तब भी विराजमान रहते हैं, है ना। और सर्व कारण कारणम, और जितने भी कारण हैं, ये पंखा हिल रहा है उनकी शक्ति से। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, है ना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन से, टरबाइन घूमता है, नदी चलती है, बादलों बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, या बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, बादल समुद्र से बादल बन रहे हैं, क्योंकि सनलाइट। और सूर्य को न तो हमारे दादाजी ने न किसी और के दादाजी ने बनाया वो भगवान के द्वारा। कोई जाके उसमें पेट्रोल डीजल कोयला कुछ डाल के नहीं आता, और मंदा नहीं पड़ता। देखा 25 साल में सूर्य का वोल्टेज डाउन हो गया, 220 से 199 आ गया, है ना। तो सर्व कारण वही सबके कारण है। ऐसे किसी भी चीज में जाओगे, ये बना कैसे, है ना, ये उसके रो आयरन ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड कहाँ से निकला, आयरन माइन से, माइन में किसने डाला, किसी ने नहीं, भगवान ने। ठीक है, ओके। तो सर्व कारण जितने भी है ना, सब चीजों के अंतिम कारण वही हैं। आगे 29 नंबर श्लोक है, उनके धाम का वर्णन। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षुसुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतो संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि, मिट्टी चिंतामणि है। मिट्टी भी एक फॉर्म है, एक व्यक्ति है, बात करते हैं, और चिंतामणि है। चिंतन करेंगे कि हमको ऐसा ऐसा एक महल बनाना है 100 मंजिल का, तुरंत बन जाएगा उसी क्षण। ऐसा मिट्टी के अंदर भी चिंतामणि है, चिंतन करोगे और बन जाएगा। और सद्म सुकल्प वृक्ष है ना, जितने भी वृक्ष हैं सारे डिजायर ट्री हैं, जो मांगोगे मिल जाएगा। आम का पेड़ है, वो जामुन भी दे देगा और बारिश में खराब भी नहीं होता वो आम और लक्षावृतेश सुरभीर, है ना, तो सुर भी गायें, जितनी भी गायें सुर भी गायें। हमको भी चाहिए, ये भक्ति वृक्ष चल रहा है 50 लोगों के लिए, फिश चाहिए 15 आइटम ईच प्लेट, अभी तुरंत आ जाएगा कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी वहां भक्ति वृक्ष करने में फायदा है पर वहां भक्ति वृक्ष होता नहीं है, क्योंकि सारे डिवोटी हैं प्रचार केवल यही होता है, वहां प्रचार नहीं होता। और लक्ष्मी सहस्त्र शतो संभ्रम है, सहस्त्रों हजारों लक्ष्मियां संभ्रम के साथ खड़ी है कि हे भगवान मुझे सेवा का मौका मिले, मुझे सेवा का मौका मिले। ऐसा ये भगवान का ऐश्वर्य है ना। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन है ना 2-3 श्लोकों में गाते हैं। वेणु क्वणं तमरविंद दलायताक्षं वर्हावृतं समसितं बुध सुंदरंगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के स्वरूप का वर्णन है ना। वेणु क्वणंतम, वेणु बजाते रहते हैं, वो कोई अस्त्र शस्त्र उठा के कोई ड्यूटी नहीं करते हैं। तो परम होगा वो कुछ नहीं करेगा, वो केवल एंजॉय करेगा, वही पहचान है परम की, है ना। कोई एग्जाम्पल होता है, एक बार जर्मनी में एक जना, एक व्यक्ति वो कोई पीएचडी कर रहा था, कोई हु इज गॉड, गॉड के ऊपर पीएचडी कर रहा था। तो बोला भगवान की खान तो भारत में, वहीं चलो तो यहाँ पे आया और एक गाइड को पकड़ के बोले कोई धार्मिक गाइड चाहिए जो सब भगवानों को जानता है। तो ऐसे पकड़ के उसको कहा चलो चलो, अलग अलग मंदिरों में ले गए, है ना। तो सब तरह के बोले ये हनुमान जी है, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये देवी हैं, ये वो देवी हैं, सब दर्शन कराया। इन सब को देखा, देख के कहा कि कुछ और रहा है, बोले चलो वृंदावन बाकी है। वृंदावन ले जाके राधा कृष्ण का दर्शन कराया, बोले ये कौन है, हु इज दिस,
कृष्णा व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहे हैं? बोले इज प्लेइंग दिस फ्लूट, बांसुरी बजा रहे हैं। बोले और तो ये बांसुरी बजाते हैं? बोले हाँ। बोले कुछ और नहीं करते हैं? बोले बांसुरी बजाते हैं, इज एंजॉइंग। साथ में कौन है? ये उनकी अंतरंगा शक्ति है ना। वो समझा नहीं, बोला इनकी गर्लफ्रेंड। बोले वाह दिस इज गॉड, ही इज एंजॉइंग, इट मीन्स ही इज गॉड, है ना। तो जो परम है मीन्स परम एंजॉयर, एंजॉय में भी परम है, परम कारण है, सब कारणों के परम कारण है, और हर चीज में परम है, तो एंजॉय में भी परम ही होंगे, है ना। और उनके जो भक्त हैं, उनके जो शरणागत हैं, वो भी एंजॉय परम के साथ परम एंजॉयर बन जाते हैं, है ना। मतलब लीन नहीं हो जाते, मतलब उनके साथ सेवा में तल्लीन रहते हैं। तो वेणु कुणंतम और अरविंद दल आयताक्षम, उनके एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो अरविंद दल, कमल, अरविंद यानी कमल, कमल के जो पंखुड़ियां हैं वैसी उनकी आंखें हैं, है ना। हमारे यहाँ राजस्थान में कमल होता नहीं, तो हमारा शायद बहुत लोगों का देखा भी नहीं होगा। मतलब वृंदावन या दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कमल के गार्लैंड भगवान को रोज देते हैं, और यहाँ इधर आता नहीं है। तो और आता भी है तो कोई वो ऐसा आता, वो खिला हुआ नहीं आता। तो खिला हुआ कमल, उसकी जो पंखुड़ी हैं एकदम, ये भगवान की आंखों का एग्जाम्पल दिए हैं। क्योंकि इस संसार में भगवान की आंखें कैसी है वो समझाने के लिए उससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की आंखें कमल के जैसी हैं, उससे भी करोड़ों गुना सुंदर है हम, लेकिन समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। तो अरविंद दल आयताक्षम और बरहाव्रतम सम, वो मोर के पंख को अपने सर पे धारण करते हैं। देखो क्या स्टाइल है, मोर पंख धारण करते हैं भगवान, है ना। कोई ताज नहीं पहनते, कोई हीरा मोती नहीं पहनते, मोर पंख, है ना। श्रील जयदेव गोस्वामी गाते हैं, धीरा समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, बनमाली है ना, वो वन में माली के जैसे रहते हैं। तो ऐसे भगवान का ये गोपी पीना पायो धी कंगल चंचल कर युगशाली धीरा समीरे जमुना तीरे वसती बने बनमाली। ऐसा भगवान का बड़े बड़े भक्त लोग गुणगान करते हैं, है ना। तो अरविंद दलाय सक्षम और वरहाव्रतम सम और असितम बुध सुंदरंगम, उनका जो बदन का जो कलर है, बॉडी का जो कलर है, कैसा बताया गया है? असितम बुध, जो बारिश के जो बादल हैं वैसा बताया गया है। बारिश के बादल में जो ऐसे ब्राइट ब्राइट होता है ना, जैसे पीछे से सनलाइट आ रही है, तो बारिश का बादल है। तो हम ब्रह्मा जी ने हमारे लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कई अपनी विभूतियां बताते हैं उनका स्मरण करने के लिए, है ना। वो कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथ्व्याम से, जो नेचुरल गंध है पृथ्वी की वो मैं हूँ। जैसे कभी कभी मिट्टी में गंध आती है ना, तो उसको सूंघ कर हमको स्मरण कर लेना चाहिए कि भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान, है ना। रसो अहम अपसु कौनते है, मैं जल का स्वाद हूँ। तो जब भी हम जल पीते हैं तो ये इसका जो टेस्ट है वो श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, एवरीडे हम सूर्य चंद्रमा को देखते हैं तो उनकी जो प्रभा है ना, उनका जो प्रकाश है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, प्रणव हम सर्व वेदेषु, वेदों में जो ओमकार है वो मैं ही हूँ। भगवान ऐसे 7वें 9वें 10वें अध्याय के अंदर गीता में आप लोग पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा, है ना। जनरली गीता पढ़ते हैं तो ऐसे दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय, पहला अध्याय पढ़ के थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है स्टोरी जैसा, फिर दूसरा अध्याय पढ़ के बड़ा फिलोसॉफी आती है लेकिन थोड़ी डीप, तीसरे अध्याय में फिर कर्मों का सिद्धांत शुरू होता है, फिर चौथा 5वां 6वां अलग अलग योग आदि, फिर 7वां 8वां 9वां अध्याय पढ़ते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या पहले क्यों नहीं पढ़ा मैंने,
मेरे को होश संभालते ही पढ़ लेना चाहिए था, क्यों लेट हुआ मैं? 7वां अध्याय 8वां 9वां पढ़ते ही, और आगे बाकी 9 अध्याय पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा है, भगवान का गीत है ना। तो असितम बुद्ध सुंदरंगम, तो भगवान का जो बॉडी का जो कलर है ना, उनकी बॉडी कैसी है, उनका जो है ना, उनके अंग प्रत्यंग उनके कैसे हैं, असितम बुद्ध है, ऐसे जो बारिश के बादल हैं ऐसे। भीष्मदेव अपनी स्तुति में उनको तमाल वर्णम बताते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुअलक कुलाव्रतनब्जम विजय सखे रतिरास्तु में तनोद्या। तो तमाल वर्णम त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों को आकर्षित करने वाले, और तमाल वर्णम है ना। तो तमाल का जो आप कलर, तमाल पेड़ का कलर देखेंगे वो भी ऐसा ही होता है ना, ग्रे कलर जैसा, और बारिश के बादलों का भी ऐसा होता है। तो ये भगवान का कलर है। तो जब भी हम बारिश के बादल देखें तो हम स्मरण कर सकते हैं, हाँ श्री कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं, है ना। जब हम जाएंगे तो देखेंगे, हाँ सेम शेड और कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और उन भगवान की जो विशेष शोभा है, ये सब मिला के जब उनके जो दर्शन हैं वो कैसे हैं, जो पूरी दुनिया को जो कामदेव अट्रैक्ट करता है, ऐसे करोड़ों कामदेव को भगवान अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं, आलोल चंद्रकल सद्वन माल्यवंशी रत्नांगदम प्रणय केलि कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है ना। तो जिनके गले में जो है ना भगवान माला पहनते हैं वैसे, है ना। और जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं, दोनों हाथ में ऐसे बांसुरी लिए हैं। और क्या बताया ना, त्रिभंग, 3 जगह से टेढ़े हैं। श्यामम त्रिभंग, श्याम मतलब जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया, ऐसे असितम बुद्ध, बारिश के बादल जैसा कलर है। और त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े हैं। कहाँ से हैं प्रभु जी बताइए? श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। गर्दन, हाँ, पैर, वेरी गुड। तो त्रिभंग है ना, श्यामम त्रिभंग, 3 जगह से टेढ़े। तो बांसुरी पकड़ते हैं तो ऐसे एकदम, और उसी में सब बोल्ड आउट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जो देखता है फंस जाता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अगर आपकी संसार में कोई आसक्ति है, आप चाहते हो कि संसार में सुख पूर्वक आप मतलब परिवार, धन आदि इनमें आसक्त होकर जीते रहो, तो कभी वृंदावन मत जाना बोले। और अगर चले गए तो केसी घाट मत जाना, और केसी घाट चले गए तो राधा गोविंद के दर्शन मत कर लेना। नहीं, अगर दर्शन कर लिए तो आपकी सब आसक्तियां छूट जाएगी बोले, है ना। तो ऐसे उनको देखा और फंसा। तो श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम, तो जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है। ठीक है, अभी समय जा रहा है तो हम इतना ही लेंगे। आगे बहुत सारे श्लोक, आप लोग ब्रह्म संहिता पढ़िए, है ना, ऐसे गाइए, बल्कि कंठस्थ करना चाहिए इसको। ब्रह्म संहिता के श्लोकों को ऐसे प्रिंट करा के एक चार्ट बना के किचन में, अपने रूम में लगा लेना चाहिए। और रोज पूरे श्लोक तो गाना चाहिए, एक श्लोक का अर्थ भी साथ में गाना चाहिए। तो पूरे इसमें सब मतलब ब्रह्म संहिता में सारे वेदों का सार मतलब इसके अंदर आ जाएगा, सारम सार आ जाएगा एकदम। सब की स्थिति बताते हैं, सूर्य की स्थिति, दुर्गा देवी की, शिव जी की स्थिति, सब भगवान के तुलना में सब की स्थिति बताते हैं, भगवान का धाम बताते हैं, है ना।
और अनेक जितने भी अवतार हैं वो भी बताते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि है ना, भगवान श्री रामचंद्र, नरसिंहदेव, वरादेव, जितने भी भगवान के अवतार हैं, ये क्या होता है, कोई अंश है, कोई कला है। और लेकिन कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान यो, जो कृष्ण है वो स्वयं समभवत, जिनसे सारे उद्भूत होते हैं, वो हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, तो ये उनके धाम की और उनके स्वरूप की चर्चा हुई। अब उनकी लीलाओं की चर्चा, कौन भगवान की लीला कुछ बताना चाहेंगे वृंदावन की? शॉर्ट 2-2 मिनट में। हाँ हाँ सबसे पहले पूतना को मारा था। हाँ, बताइए जो लीला सुना सकें। टॉस करेंगे हेड तो इधर, टेल तो इधर। पूतना का वध किया और अघासुर, बकासुर, केसी का, और कई लीलाएं हैं। कोई भी एक लीला को वैसे बताइए पूरा। कपड़े चुराए और अपने मुंह में अपनी माँ को दिखाया था, कोई ब्रह्मांड दिखाया था ना। ब्रह्मा विमोहन लीला है, जिसमें ब्रह्मा जी भी विस्मित हो, कंफ्यूज हो गए थे भगवान की लीला देख के। एक समय की बात थी जब भगवान जो है अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ में जब गैया चराने जाते थे बछड़ों को, तो साथ में भोजन करते थे और वो उनके साथ में मतलब बहुत मस्ती करते थे, उनके कंधों पे चढ़ते थे, उनका भगवान उनका जूठा भी खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी वहाँ देखे, ब्रह्मा लोग से बोले ये कैसे भगवान है जो कि अपने ही मतलब सखाओं का जूठा खा रहे हैं, तो ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो वो कंफ्यूज हो गए, तो बोलते कि मैं टेस्ट करता हूँ भगवान का। तो वहाँ से आए और उनको जो है उनके शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब कि उनके जो सखाओं को और उनकी जो बछड़ों को है वो चुरा के ले गए और अपने लोग में रख दिए। तो फिर भगवान ने क्या किया कि अपने आप को एक्सपेंड किया, जितने भी बछड़े थे उन बछड़ों के रूप में, और जितने भी उनके सखा थे उन सखाओं के रूप में अपने को एक्सपेंड किया और वो वापिस घर आ गए। और जितने भी उनके जो सखा थे वो अपने अपने माताओं के पास चले गए, बछड़े अपने गैयों के पास चले गए। और जो उनकी माताएं थी वो अब इस बार जो भगवान खुद उनमें मतलब कन्वर्ट होके और उनके रूप लेके जब गए, तो उनका देखिए कि अभी और ज़्यादा उनको प्रेम आ रहा है उनके अपने बच्चों के प्रति, और गायों को भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेम आ रहा है, वात्सल्य भाव आ रहा था उनके बछड़ों के प्रति, क्योंकि स्वयं भगवान थे ना वो। और उधर ब्रह्मा जी जो है वो सोचे कि अब देखें भगवान क्या करते। तो ऐसे में 1 साल बीत गया और भगवान जो है अपने आप को 1 साल तक जो है उसी फॉर्म में रखे और सबको अपना जो है प्रेम और जो है आनंद देते रहे। और ब्रह्मलोक के हिसाब से वो जस्ट एक सेकेंड भी नहीं था। तो 1 साल तक ऐसा चला। तो ब्रह्मा जी आए, देखे कि अरे ये तो सब वहाँ पे भी मेरे पास में जो मतलब मूर्छित अवस्था में बछड़े और ग्वाल वाल हैं, और यहाँ पे भी वो देखे कंफ्यूज हो रहे हैं, बोले ये कैसे है। फिर बाद में उसके अंदर भागवतम में है, जब उन्होंने जब देखा एक्चुअल में, तो देखिए सबके सभी भगवान कृष्ण जो है वही हैं। तब फिर वो अपनी मतलब गलती का एहसास हुआ कि तो साक्षात परम पुरुष है, मैं कहाँ टेस्ट लेने चला था। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी मतलब भागवतम में आती है, उन्होंने भगवान की स्तुतियाँ की ब्रह्मा जी ने। जय हो। यस, और कोई? ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ प्रभु जी दीजिए, गजेंद्र। गोवर्धन की भी लीला है, जिसमें भगवान जी ने अपने छोटे अंगले तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था और कैसे उसका अहिंकार का दमन किया था, और गोवर्धन को बताया कि साक्षात में मेरा ही स्वरूप है और हमें इनकी प्रदक्षिणा करना चाहिए। जय हो, जय। तो एक दिन की बात है, तो श्री कृष्ण ने प्लान किया कि आज हम थोड़ा दूर
तक गाय चराने के लिए ऐसे जाएंगे और सब ऐसे प्राय वो करते ही थे, मतलब क्योंकि भगवान है ना, भगवान परम आनंदमय है, तो उनके साथ में जो ग्वाल सखा है वो इतने आनंद में रहते थे कि उनको रात को नींद नहीं आती थी कि बोले कब सुबह होगी, कृष्ण वो सींग को बजाएंगे और आवाज़ सुन के हम तुरंत निकल के भाग जाएंगे, बोले चलो चलो कृष्णा चलो चलो, हमने हमारी बछड़ों को ले लिया, आप भी ले लो, चलो कलेवा मम्मी दे तो ठीक, न दो ठीक तो ऐसे करके प्रतिदिन जाते थे। तो एक दिन श्री कृष्ण ने प्लान किया कि आज जितने भी सबको लेके चलेंगे ऐसे, है ना। तो उसी दिन जब ब्रह्म विमान लीला उस दिन जब होनी थी, है ना, तो अघासुर का तो उसमें तो अपना सींग बजाया उठ के, तो जैसे ही सींग बजाया, है ना, तो बिगुल बोलते हैं उसको, तो उसमें सारे बच्चे लोग उठ के आ गए और हजारों लाखों सब, और गायें भी इतनी हजारों लाखों क्वांटिटी में, सब जितने भी ब्रज के थे वो उठ के आ गए, बोले चलो चलो कृष्णा चलो चलो, बहुत आनंद में रहते थे, बोले चलना है। अब कृष्ण साहब को लेके और रवाना हो गए, अपना अपना सब लंच पैकेट बांध लिया, मतलब अपने साथ ले लिया हूँ, और साथ में क्या लिया, एक वो सींग लिया सबने, सबके पास एक एक बांसुरी थी, एक डंडा था और लंच पैकेट था, ठीक है। याद रहेगा क्या 4 चीज थी, लंच बॉक्स और डंडा, गाय चराने वाला, है ना, गाय चराने गए, तो लेके और जंगल की ओर रवाना हो गए, है ना। अब जब जैसे ही जंगल में गए तो बछड़े वो अपने आप उनको, मतलब जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है उसके आगे लगा के, और वो स्वचालित उनको लगाना नहीं, वो अपना आप पेट्रोल अपने आप भरते हैं और ग्वाल वाल सब जाके खेलने लग गए, है ना। अब क्या खेले, पहले तो लंच पैकेट चुरा कर खेलने लग गए, किसी का लंच पैकेट चुरा लिया, अब वो कह रहे मेरा वो कहाँ है, कलेवा कहाँ है मेरा, वो कृष्णा मेरा कलेवा नहीं मिल रहा, अरे देखो उसके पास, मधुमंगल के पास, मेरा कलेवा दे, आजा ले ले। जैसे लेने के लिए गए वो उसको पकड़ा दिया, अरे इधर क्यों फेंका, उसके पास लेने गया वो इधर फेंक दिया, उसके पास लेने गया इधर फेंक दिया, और लास्ट में बोले मेरा ऐसे रोने लग गया, तो बोले अरे दे दो दे दो दे दो इसका ऐसे क्रीड़ाएं करते रहते थे, है ना। और फिर सब लोग बालक लोग ऐसे कहीं अलग अलग खेल रहे हैं या कोई जैसे भाग रहे हैं, तो बोले कि चलो पहले कौन कृष्ण को पकड़ेंगे जाके, कौन कृष्ण को छुएंगे, अहम पूर्वम, मैं पहले। और सब बच्चे लोग भागते जाके, बोले कि मैंने कृष्ण को पहले पकड़ा, मैंने कृष्ण को पहले छुआ ऐसे गेम उनके साथ खेलते थे। और जो पक्षी आकाश में उड़ रहे होते तो उसकी वो परछाई नीचे गिर रही होती, तो परछाई के पीछे पीछे भागते, बोले कोई बच्चा ऐसे, है ना। और कोई बच्चा जो है उसका भौंरे के उसकी साथ में गुनगुना रहा है, वो भौंरा घूम कर रहा है, वो भी ऐसे सब खेल रहे हैं, है ना। और जैसे कोई बच्चा जो है वो ऐसे हंस जो है ना, हंस वो धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, तो वो भी ऐसे बैठ के और हंस की तरह ऐसे ऐसे करके उसके साथ उसकी चाल में चल रहे हैं। और कोई कोई बच्चा बगुले के पास, जैसे बगुला जो है वो बगुला क्या होता है, एक टांग करके ऐसे यूं खड़ा रहेगा, तो वो भी उसके एकदम पास जाके उसी की तरह हो गए, बगुला बन गए ऐसे। और जब बंदर की नकल करते तब तो कहना ही क्या वो बंदर कहता वो भी कहते भेंकी भेंकी दिखाते हैं ना बंदर, तो उसके साथ करते हैं, बोले ही ऐसे भेंकी दिखाते हैं। और बंदर उछल के दूसरी डाल चढ़ते हैं, तो वो भी पेड़ पे चढ़ के और ऐसे इधर उधर, जैसे बंदर कूद रहा है तो उसके साथ वो भी कूद रहे हैं बंदर ऐसे कुछ उछल रहा है तो वो भी उसके साथ में उछल रहे हैं ऐसे। तो ऐसे भगवान के साथ में सब लीलाएं करते रहते थे, है ना। और जल के अंदर जैसे मान लो कोई कुआं है या कोई गहराई में जैसे जल है कोई, तो उसमें अपनी परछाई देख के आवाज लगाते हैं, है ना, तो फिर को क्या पहाड़ों से टकरा कर आवाज वापस आती, कौन है तू, मेरे से बोल रहा है, हाँ मेरे से बोल रहा है
कई बार देखो जंगल की साइड में होते हैं ना, पहाड़ों से टकरा के हमारी आवाज़ एज इट इज़ वापस आ जाती है ना। आज के सेल फोन में भी आती है कभी कभी तो ऐसे अपनी आवाज़ का यूँ पीछा करते थे। और उनकी सबकी माताएं बहुत सारे अच्छे अच्छे गहने उनके, है ना, मणि माणक्य आदि सोना सब पहना के भेजती थी, लेकिन फिर भी जंगल में जाके वो जंगली श्रृंगार करते थे। वहाँ पे जो चमकीले पत्थर आदि लेके उनको पीस कर और बोले कि मैं पहले कृष्ण के लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, तो वो कृष्ण को बढ़िया से ऐसे सजाते थे और एक दूसरे को आपस में ऐसे करके सजाते थे उनसे। और जंगल में जो फूल फल आदि उनके हार बना के ऐसे पहनते थे, है ना। तो ऐसे करके क्रीडाएं खेलते थे और तरह तरह के गेम खेलते थे, है ना। रस्सा कस्सी वाला गेम, इधर उधर रस्सी खींच रहे हैं, है ना। प्रलम्बुस में ही, प्रलम्बासुर उसी में तो गया था उस गेम में। या फिर एक दूसरे को मतलब फिर वो ऊपर चढ़ के, जो हारा वो एक दूसरे को ऊपर चढ़ के उसको ले जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे गेम खेला करते थे। तो ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं, है ना। तो ये उनके धाम में ये लीलाएं चलती रहती हैं। तो बताओ, और उसके लिए भगवान कह रहे हैं केवल मेरे में श्रद्धा कर लो, बस श्रद्धा करो, विश्वास कर लो, जो बताया जा रहा है उसको स्वीकार कर लो, और पुरानी पुरानी इधर उधर की जितनी बातें अंदर हैं वो फॉर्मेट कर लो हार्ड डिस्क को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल ये एक लिख लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। और जितने तरह के डाउट्स हैं सब एक तरफ भगा दो। तो ये फिर क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे, ये जो आज का सेशन है, यम प्राप्य माम निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम है। तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो सिर्फ 2-3 प्रश्न अगर कोई हो तो। हाँ, तो ब्रह्म संहिता की कॉपी इस्कॉन में मिलती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी के गुरु जी की टीका करी हुई इसमें। हाँ, वह इसको यहाँ है अवेलेबल, प्रभु जी के पास अवेलेबल है ना। तो आप खरीद सकते हैं, मात्र 25-30 रुपए की बुक है, 30 रुपीज़ की है ना। ये ब्रह्म संहिता भी पहले अवेलेबल नहीं थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से इसको लेके आए थे कहीं से, क्योंकि कालक्रम में बहुत सारे शास्त्र जो हैं वो इधर उधर हो गए थे, क्योंकि मुगल लोग आए, ब्रिटिश आए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से ये कॉपी लेके आए थे और फिर सबको दी। ओके, क्वेश्चन है किसी का? ओके, एनी अनाउंसमेंट? बहुत सारी लीलाएं की थी। माता जी का प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या लीलाएं की थी। हाँ हाँ, लीलाओं का मतलब होता है कि अलौकिक कार्य है ना। भगवान जब आते हैं तो अलौकिक कार्य करते हैं जो किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं हो पाते, और उनकी हम लीला की चर्चा कई बार हम करते हैं, और कभी ऐसे मौका मिलेगा तो और करेंगे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत 3 ग्रंथों में उनकी लीलाएं मिलती हैं, है ना। बहुत सारी लीलाएं की थी, ठीक है। और कोई प्रश्न? सवाल है कि जैसे बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें जैसे पूजा कृष्ण भगवान का भी भोग रहता है, राधा रानी का, राम जी का, तो उसमें मतलब पूजा पाठ होता है, कुछ प्रसाद भी देते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि रोज कुछ गलत कार्य करते हैं, जैसे नशा पानी भी करते हैं, जपा करते हैं अपने हिसाब से। तो उस तरह से मंदिर में मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कुछ प्रसाद देना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे कई मंदिर हैं जिनमें पुजारी लोग नशा वगैरह करते हैं ऐसे, है ना। अब वहाँ पे जाएं न जाएं, प्रसाद लें न लें, तो हमको जो प्रमाणिक मंदिर हैं, है ना, जो प्रमाणिक संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिर हैं,
या जो प्रमाणिक प्राचीन विग्रह हैं, जैसे हमारे श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा माधव, है ना, जयपुर में। जयपुर तो गुप्त वृंदावन है, श्री श्री राधा दामोदर आदि मंदिर हैं, श्री श्री राधा विनोदी लाल जी, और इस्कॉन टेम्पल है श्री श्री गिरधारी दाऊ जी, श्री श्री राधा मदन मोहन, तो उनके दर्शन करिए, है ना, ठीक है। नियर बाय जो हमारे टेम्पल हम्म है, नियर बाय जैसे मेरे घर के पड़ोस में टेम्पल है, मेरे को जाना है दर्शन करने, नो डाउट वहाँ पे पुजारी उस तरह के पहले तो होते नहीं है, होते हैं तो मतलब हमारे जैसे पीढ़ी देने वाली जा सकते हैं, डेली में हम वहीं से निकल रहे होते हैं, हम वहीं से निकल रहे होते हैं, घर के पास का मंदिर होता है, मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में आना, ऑफिस जाना, और गोविंद देव जी जाना है जो हमारे परंपरा के मंदिर डेली पॉसिबल नहीं है, और हर वक्त मतलब हमारे अभिव्यक्ति में नहीं रहते, तो उस वे में मतलब दर्शन करना और आगे का तो उसमें भगवान का दर्शन करिए, है ना। जैसे कोई हर कोई बनाया हुआ कुछ प्रसाद मत लीजिए, है ना, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के हाथ से खाते हैं। पूजा करते हैं, तम्बाकू खाए रहते हैं, हाँ तो ठीक है, उनको मत देखिए।